मैंने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया और अगर मैं उस वक्त उनका साथ नहीं देता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ऐसा मुकेश सहनी कह रहे हैं। उसके बाद सहनी कहते हैं कि मैं पहले भी किंग मेकर था, मैं आज भी किंग मेकर हूं और मैं भविष्य में भी बिहार की राजनीति का किंग मेकर रहूंगा और अगर मैं नहीं चाहूंगा तो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। यह भी मुकेश सहनी ने ही कहा है। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि 2020 में अगर मैं एनडीए के साथ नहीं रहता, अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो शायद समीकरण कुछ और होता और उसके बाद बहुत सारी बातें होती। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी एक छोटे से ब्रेक के बाद बिहार की राजनीति में अब पूर्ण रूपेण एक्टिव हो चुके हैं और वो जगह जगह घूमकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह घूमकर अपने पार्टी का नया कार्यालय खोल रहे हैं। इसी बाबत भाई साहब गए थे मुजफ्फरपुर के गायघाट में उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और उसके बाद मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो गजब का दावा किया। मुकेश सहनी कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मैंने बनवाया है और अगर मैं उस वक्त पलट जाता तो शायद बिहार की राजनीति का समीकरण कुछ और होता और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये वही मुकेश सहनी है जो दावा कर चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर मिला था उप मुख्यमंत्री के पद का। ये वही मुकेश सहनी है जो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर कहे थे कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। ये वही मुकेश सहनी है जो बाद में दावा किए कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके सीने में छुरा घोंपा है। और ये वही मुकेश सहनी है जो बोचहा में 30,000 वोट लाकर भाजपा को चुनाव हरवा चुके हैं। और अब मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि मेरे अपनों ने मेरे घर को लूट लिया है और इसीलिए मैं बिहार का भ्रमण कर रहा हूं, जगह जगह घूम रहा हूं और तैयारी हमने कर ली है कि कैसे दुश्मनों से निपटना है। मुकेश सहनी के इस बात का मतलब यह है कि वो भाजपा पर बिना नाम लिए कटाक्ष कर रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि भले भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ लिया, उनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम 13 अलग अलग जिलों में बिहार में अलग अलग कार्यालय खोलेंगे। मैंने बिहार को 13 जोन में बांटा है और वहां पर कार्यालय में बैठकर वहां पर यह रणनीति तय की जाएगी कि बिहार की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी की क्या भूमिका होगी। मुकेश सहनी लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाते रहे हैं कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए और मुजफ्फरपुर में भी मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। जब 13 जगह कार्यालय खुलेगा तो बहुत तेजी से नए नए लोगों को वीआईपी पार्टी से जोड़ा जाएगा, उनको उसका मकसद बनाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और आगे वो कहते हैं कि निषाद समाज अब किसी की गुलामी नहीं करेगा, निषाद समाज आजाद रहेगा। इसको लेकर आप ये समझ सकते हैं कि यूपी के चुनाव में अगर आप मुकेश सहनी के भाषण को सुनते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि लगातार मुकेश सहनी उस वक्त भाजपा पर प्रहार कर रहे थे, ये कहते हुए कि निषाद समाज को सिर्फ वोट समझा जाता है और उनको लूटने के लिए कई बार परेड ग्राउंड में बुलाया गया लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया गया। और कल जब मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी यही बात दोहरा रहे थे तो लग रहा था कि मुकेश सहनी वाकई अब सच में सीरियस हो चुके हैं। वो कह रहे थे कि देखिए, निषाद समाज हमेशा से गुलामी करता रहा है, वो लोग सिर्फ नेता लोग उनको सिर्फ वोट समझते हैं, लेकिन मैंने इन बंधनों को तोड़ दिया है और अब निषाद समाज किसी की गुलामी नहीं करेगा, हम आजाद हैं और हम इस बात की भूमिका में 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे कि हम जिसको चाहेंगे वही जीतेगा। आगे मुकेश सहनी कहते हैं कि हम पूरा बिहार घूम रहे हैं, मेरे घर में चोरी हो गई थी, मेरे अपनों ने चोरी की थी, इसीलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए हम घर घर घूम रहे हैं। वो आगे इस बात का दावा करते हैं कि अगर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं रहते, वो अगर एनडीए का साथ नहीं देते तो वहां पर बिहार की राजनीति का समीकरण बदल जाता और हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उस वक्त बहुत हो हल्ला हुई थी कि जब सीटें आ गई थी, चुनाव का परिणाम आ गया था 2020 में कि मुकेश सहनी को आरजेडी वाले ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे तरफ शिफ्ट हो जाइए और आपको हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इस बात पर कभी खुलकर चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब से भाजपा ने मुकेश सहनी के सीने में छुरा घोंपा है, उनके अनुसार, तब से मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले ये चाहते थे कि मैं अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लूं और अगर मैं ऐसा करता, 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लेता तो मैं आज भी
मंत्री पद पर काबिज होता। और आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में उनका जो एमएलसी का कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है और उसके बाद शायद वो विधान पार्षद भी नहीं रह पाएंगे। मुकेश सहनी का आवास भी छीना जा सकता है और इसको लेकर मुकेश सहनी लगातार पिछले 10 दिन से बहुत कड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैंने मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार में राजनीति करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरे समाज के लोग आगे बढ़ें, और आज जब मैंने ये हासिल कर लिया है तो कुछ लोग मुझे पीछे खींचना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दावा जो मुकेश सहनी ने किया था कल मुजफ्फरपुर में वो यही था कि अगर मैं नहीं चाहता तो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब इसको लेकर क्या बयानबाजियां राजनीतिक होती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।